नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी लैंड करेंगे। अबुधाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज शाम 6:25 पर लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। IMF का जायजा मिशन रवामा पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन रवा माली साल की पहली सहमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान हुकाम से मुज़ाकरात में टैक्स, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर बातचीत होगी। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुताल्लिक केसेस का ढेर लगा है, अगली समाअत पर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर थी। साइफर गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTI वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 साल में कभी केस की इन कैमरा समाअत नहीं की। PTI वकील बोले, हम तो लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी करके आए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। मुबैना इद्दत के दौरान निकाह का केस। PTI चेयरमैन के वकील ने कहा, इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं, चार्ज फ्रेम ना हो तो मुल्जिम को क्यों बुलाया जाए। सीनियर सिविल जज ने पूछा, क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? इल्जाम है कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया क्या? एक खातून शौहर से तलाक लेती है, शौहर फौत होता है तो क्या दौरान इद्दत वो शौहर की विरासत में हिस्सा मांग सकती है? केस की मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। IB, पैमरा, PTI ने भी मुतफारिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। केस की अगली समाअत 1 नवंबर को होगी। शेख रशीद को 1 हफ्ते के अंदर पेश करें, ना किया तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली साबिक विफाकी वजीर को पेश ना करने पर बरहम। कहा, RPO साहब 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। उधर शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनके भतीजे शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुँच गए। साहनिया बल्दिया केस। सिंध हाई कोर्ट का मफरूम मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। चेयरमैन नादरा, वजारत दिफा, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस KK आगा ने कहा, तवक्को है निगरान हुकूमत मफरूम मुल्जिमों की गिरफ्तारी में मुआवनत करेगी। मुबैना इद्दत के दौरान निकाह का केस। PTI चेयरमैन के वकील ने कहा, इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं, चार्ज फ्रेम ना हो तो मुल्जिम को क्यों बुलाया जाए। सीनियर सिविल जज ने पूछा, क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? इल्जाम है कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया क्या? एक खातून शौहर से तलाक लेती है, शौहर फौत होता है तो क्या दौरान इद्दत वो शौहर की विरासत में हिस्सा मांग सकती है? केस की मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना नजरसानी के। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। IB, पैमरा, PTI ने भी मुतफारिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। केस की अगली समाअत 1 नवंबर को होगी। शेख रशीद को 1 हफ्ते के अंदर पेश करें, ना किया तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली साबिक विफाकी वजीर को पेश ना करने पर बरहम। कहा, RPO साहब 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। उधर शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनके भतीजे शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुँच गए। साहनिया बल्दिया केस, सिंध हाई कोर्ट का मफरूम मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। चेयरमैन नादरा, वजारत दिफा, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस KK आगा ने कहा, तवक्को है निगरान हुकूमत मफरूम मुल्जिमों की गिरफ्तारी में मुआवनत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। अनवर उल हक काकड़ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। पंजाब में खुसूसी तालीम का कोई मंसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल एजुकेशन का कोई मंसूबा आया तो काबीना मंजूरी देगी। सूबे में नए मंसूबों पर काम जारी है। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम में झगड़ा, PTI लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सैनिटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। दोनों के दरमियान जावेद चौधरी के प्रोग्राम में हाथापाई हुई थी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 18 पैसे सस्ता 286 रुपये 55 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 428 पॉइंट की तेजी। और वर्ल्ड कप में आज 2 वार्म अप मैच। बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का मैच जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान अपना दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा।